फिजियोलॉजिकल एंटेगोनिस्ट आर आल्सो कॉल्ड फंक्शनल एंटेगोनिस्ट, ठीक है, इनको हम फंक्शनल एंटेगोनिस्ट भी कहते हैं। इनका ऑपोजिट एक्शन होता है और डिफरेंट रिसेप्टर्स के ऊपर जाके ये बाइंड करते हैं। इसकी क्लासिकल एग्जांपल हमारे पास है हिस्टामिन की और एड्रेनालिन की, ठीक है। हिस्टामिन जो है ये बाइंड करता है आपकी वो जो ब्रोंको आपके वो रिसेप्टर्स होते हैं हिस्टामिन, वहां पे जाके ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल के ऊपर जाके ये बाइंड करता है ना, ठीक है। हिस्टामिन के रिसेप्टर्स जो आपके ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के ऊपर प्रेजेंट हैं वहां पे जाके बाइंड करेगा और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगी हिस्टामिन। वाइल एड्रेनालिन इसका ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एड्रेनालिन हमें पता है कि बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड करती है और ब्रोंको डायलेशन करती है। अब रिसेप्टर्स डिफरेंट हैं लेकिन इफेक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है। वन इज डूइंग द ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड द अदर इज डूइंग द ब्रोंकोडाइलेशन बाय बाइंडिंग टू द डिफरेंट रिसेप्टर्स। नाउ आई होप ये क्लियर हो गया होगा। गॉट इट, थैंक यू। अच्छा, आप नेक्स्ट एमसीक्यूज करें, इसको एंड में देख लेंगे, टाइम होगा। मैं मजीद कंफ्यूज हो गई, जो क्लियर था प्रोपेनोलोल वो भी सारा क्यों कंफ्यूज हो गया क्यों मेरा। कंफ्यूज हो गई हैं आप पूरे, क्यों कंफ्यूज हुई हैं आप? मैं कंफ्यूज इस तरह से हो गई, आपका मेरे मेरे राइज हो रहे हैं बहुत सवाल है, ये कर लेते हैं हम खत्म, फिर मैं करती हूँ क्वेश्चन रेस, कोई मसला नहीं है, हम कल ठीक है से ठीक है। सबका वो खराब हो जाएगा। प्रोपेनोलोल जो है ठीक है, जी। प्रोपेनोलोल जो है वो इसके पास एक्सट्रिंसिक जो सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी है वो नहीं होती, ठीक है। इसमें एसब्यूटालोल और पिंडोलोल जो है इनके पास एक्सट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है। बाकी प्रोप्रानोलोल के इन्होंने इफेक्ट्स ही लिखे होंगे और उसमें से आपने ये ढूंढना होगा कि क्या नहीं है इसकी एक्टिविटी, तो इसकी आईएस से नहीं होती इसकी। मेरा यहीं तक था पार्ट। माँ आप आ गई हैं फातिमा, या फिर हम वजिया को बोल दें कि वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि फातिमा और वजिया दोनों को दिया था मैंने इसीलिए, ताकि अगर कोई हो। देखिए फातिमा नहीं है, वजिया आप कर देंगे एक्सप्लेन एमसीक्यूज? जी 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 जी। ठीक है, स्टार्ट करें। 451 ammonia is converted into carbamate by replacing one hydrogen किससे करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से करता है। हाइड्रोजन जो होता है ना, एक ठीक है, कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन के रिप्लेस में जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है कार्बामेट में। 452 वेगेबेट्रिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, इनहिबिट करता है गाबा ट्रांसमिनिस्टर, इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज गाबा कंसंट्रेशन हो जाती है इन ब्रेन। 453 ये किसमें यूज होता है, पार्शियल सीजर में यूज करते हैं वेगेबेट्रिन, और इनफेंटाइल स्पाज्म इन चिल्ड्रन। 453 बेंजल्कोनियम, ये कैटाइनिक है, ये इनकम्पेटिबल विद सोप के साथ, क्योंकि सोप क्या है, एनाइनिक सर्फेक्टेंट है उसके। इट हैज नेगेटिव चार्ज, सोप में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसके हेड में हाइड्रोफिलिक होता है और जो उसकी बेस होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। 454 विच ड्रग डज नॉट कॉज रिमिजन ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस, वो है एक सेकंड 453 एक सेकंड। रिमिजन ऑफ कौन सी ड्रग नहीं करती रिमिजन ऑफ आर्थराइटिस, वो है प्रेडिनिसोलोन है, वो जो है वो नहीं करते, बाकी पेनिसिलिन और मिथोट्रेक्सेट क्या करती है, रिमेटाइटिस आर्थराइटिस का रिमिजन करवाती है। इसके सिम्टम्स है वो रिड्यूस पेरिडियोसोलोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और इसके सिम्टम है कि वो रिड्यूस इन्फ्लेमेशन और पेन करवाती है। 455 अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो सॉल्ट है गोल्ड सॉल्ट, ये भी करवाती है रिमिजन, और मेथोट्रेक्सेट भी करवाती है रिमिजन ऑफ रिमेटाइडल आर्थराइटिस। सबसे जो कम है वो है नहीं करवाती है, तो सबसे लीस्ट है प्रेडिनिसोलोन। 455 HIV मेडिकेशन बिलोंग्स टू न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर इनहिबिटर। HIV की जो मेडिकेशन क्लासेस हैं उसमें जो न्यूक्लियोसाइड जो एंजाइम की इनहिबिटर है वो कौन सी है, लिमोविडीन है। 456 पॉलीमरेज PCR जो क्यों यूज करते हैं,
इनका फंक्शन है, ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए चेंज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। 6 और इसमें मैंने क्या लिखा था कि ये यूज करते हैं डीएनए यूज टू एम्प्लीफाई स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए चेन। ठीक है। 457 डिक्रीज द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड। जब हम किसी भी रेडियो एक्टिविटी की 50% करते हैं तो उसके हम क्या देखते हैं, 50% मतलब उसके हाफ लाइफ। ऑल आर ट्रू अबाउट ज़ैनामिविर एक्सेप्ट ज़ैनामिविर किस चीज के लिए यूज होती है, टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, टाइप बी के लिए भी यूज करते हैं, प्रेगनेंसी में भी यूज करते हैं, सिवाय इसके के इट कैन बी यूज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये क्योंकि बैक्टीरियल है और हमारी जो मेडिसिन है वो एंटीवायरल रहता है। अच्छा, 459 इथाइलिन ऑक्साइड इज अ गैस, ओनली गैस इज स्टेराइन यूज बिकॉज, क्योंकि वो स्पोरोसाइडल है, क्योंकि वो जो इथाइलिन ऑक्साइड है ना, वो हमारे जो स्पोर्स होते हैं उसकी किलिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। नॉन टॉक्सिक नहीं होता बल्कि टॉक्सिक होती है इथाइलिन ऑक्साइड, और ये कार्सिनोजेनिक भी होती है। 460 डेक्सट्रोज इज कॉमन एडेड टू स्टोर ब्लड। डेक्सट्रोज हम कॉमनली क्यों स्टोर ब्लड में करते हैं, क्योंकि वो प्रिवेंट करती है हीमोडायलिसिस, ये मतलब वो आरबीसी को ब्रेकडाउन से बचाती है। ठीक है। 461 विच इज नॉट अ सरफेक्टेंट सरफेस एक्टिव एजेंट। तो ये सारे जो है ये सारे सरफेस एक्टिव एजेंट है। इथाइल, ये पैल्मिटेट, जो चौथा आंसर होगा वो इसमें लिखा हुआ नहीं है कौन सा है, लेकिन वही सरफेस एक्टिव एजेंट नहीं होगा। बाकी ये जो 3 लिखे हुए हैं, इथाइल पैल्मिटेट, इथाइल सेल्यूलर और इथाइल इथीलेट, ये तीनों के तीनों सरफेस एक्टिव एजेंट हैं। ऑल में प्री एडिपो प्री प्री डिस्पोज एस्थमा सबसे किससे नहीं होता, ये सर्टेलिन से नहीं होता, क्योंकि ये SSRI है सर्टेलिन। ठीक है। इसका इसमें कोई इस्तेमा में कोई इसका इफेक्ट नहीं है। रेनॉल्ड डिजीज इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद बीटा ब्लॉकर्स की वजह, बीटा ब्लॉकर से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, और इसका ट्रीटमेंट रेनॉल्ड डिजीज से किससे करते हैं, हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से करते हैं। सिम्टम ऑफ ब्लड डिस्केरिया डिस्क्रिएसिस में इंक्लूड, जो ब्लड डिस्केरिएसिस क्या होता है, वो होता है इम्बैलेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। जब ब्लड में जो उसके कंपोनेंट है इम्बैलेंस हो जाता है उसको बोलते हैं ब्लड डिस्कैरिया, जैसे न्यूट्रोपीनिया वगैरह जैसे एनीमिया में हो जाता है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, थ्रोट थ्रोट हो जाता है और फीवर आना शुरू हो जाता है। 465 मीडियम टू लॉन्ग मॉनिटरिंग ऑफ डायबिटीज। हम लॉन्ग मॉनिटरिंग के लिए क्या यूज करते हैं, HbA1c, वो पिछले 3 मंथ्स के हमें उसकी ग्लूकोज का लेवल बता देती है। HbA1c ये होते क्या है, ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है। फास्टिंग तो हमारी सुबह में बताती है, रैंडम हमारी आफ्टर मीट बताती है। तो हम जो हमें लॉन्ग टर्म की मालूम करनी होती है तो HbA1c होती है। 466 ऑल आर ट्रू कीमोथेरेपी एक्सेप्ट, सारी जो कीमोथेरेपी के लिए सही है इसमें क्या यूज, एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल लैमिनर फ्लो इज यूज। हालांकि मैंने पढ़ा है कि कीमोथेरेपी के लिए हम हॉरिजॉन्टल लैमिनर फ्लो का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं आई समझ। 466 कीमोथेरेपी में हम ये जो हॉरिजॉन्टल लैमिनर फ्लो है वो यूज करते हैं, क्योंकि वो स्टेराइल इन्वायरमेंट देता है और जो डायरेक्टली फिल्टर एयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, ये मुझे समझ नहीं। ठीक है। अगला है 467। कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी जी जी, मैं एक्सप्लेन कर दूं 466 को। बोले बोले बोले, जी जी। कीमोथेरेपी की जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं ना, कीमोथेरेपेटिक एजेंट की जब रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं तो वो वर्टिकल लेमिनर फ्लो हुड यूज करते हैं उसमें, ताकि आपके जो बनाने वाला है वो उससे महफूज रह सके उसके साइड इफेक्ट से। ठीक है। जो सही। फार्मासिस्ट है वो उसकी तरफ ना आए फ्लो, हॉरिजॉन्टल नहीं यूज करते, आप वर्टिकल फ्लो यूज करते हैं उसके लिए, वर्टिकल लेमिनर फ्लो हुड इज यूज्ड। ठीक है, ठीक है। स्टिप्टिक पेंसिल इज यूज टू माइनर। स्टिप्टिक पेंसिल क्यों यूज करते हैं, वो स्टॉप ब्लीडिंग करता है माइनर कट के लिए, और नेक्स्ट जो शेविंग के वक्त लग जाता है ना, तो उसके लिए हम स्टिप्टिक पेंसिल यूज करते हैं कि वो ब्लीडिंग रुक जाए।
और इसमें क्या स्ट्रिप्टिक पेंसिल में क्या होता है, स्ट्रिंजेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट और पोटेशियम एलम। वो करते हैं ब्लड कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल एंड प्रोमोट क्लॉटिंग। ठीक है। 468 एंडोस्पोर आर फॉर्म टू, एंडोस्पोर क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं हॉस्टाइल इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इसमें मुझे ज्यादा ये मिला कि वो प्रोटेक्टिंग जो एंडोस्पोर्स है ना, वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बना लेते हैं कि बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है। 469 इंसुलिन जिंक लेंथ चेन का ड्यूरेशन ऑफ क्या है, 18 to 24 आवर्स लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है। इसका 470 फैक्टर दैट अफेक्ट अमाइनोफाइलिन डोज इंक्लूड, सारे से डाइट वेट एज, ये तीनों अफेक्ट करते हैं अमाइनोफाइलिन डोज के लिए, लेकिन रीनल का इसका कोई तारीफ नहीं है कि ये लीवर से मेटाबोलाइज होता है, एपेटिक होता है। ठीक है। 471 इसके मैंने वो भी लिखे थे, लीवर के साइटोक्रोम P450 1A2 और 3A4 से ये मेटाबोलाइज करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैटीन और थियोफाइलिन में। 472 471 ये डायफिनोक्सिलेट एट्रोपिन कॉम्बिनेशन में कॉज सब करवाता है लेकिन ब्रोंको स्पैज्म नहीं करवाता। ठीक है। 471 बल्कि ये क्या क्या करवाता है, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन और ड्राई माउथ करवा देता है, पर ब्रोंको स्पैज्म नहीं करवाता, इनका कॉम्बिनेशन। 472 एक्यूट अस्थमा के लिए दो चीजें लेते हैं, इप्राट्रोपियम और सल्बुटामोल के बाद। 473 an HIV patient will be susceptible to infection। अगर CD4 से काउंट बिलो 200 हो तो हम बोलेंगे उसको HIV है, क्योंकि अगर इसकी नॉर्मल रेंज क्या है 500 से 1500, 500 से 1500 CD4 की काउंट्स होती है नॉर्मल रेंज। अगर वो बिलो 200 होंगे तो वो मतलब उसको HIV है। अच्छा 474 इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन आफ्टर IV डोज इज, मतलब किस किस से पता चलता है, डोज से और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों से इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन आफ्टर IV डोज पता चलती है, कितनी डोज दी है और कितने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि हर ड्रग का अपना एक वीडी होता है, तो उससे हमें इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन पता चल जाए। 475 टाइम नीडेड टू स्टडी स्टेट, किससे पता चलेगा कि वो अपनी स्टडी स्टेट, हमारे पास क्या हाफ लाइफ मौजूद होती है जिससे हमें पता चल जाता है ड्रग अपनी स्टडी स्टेट पे पहुंच गई है। 476 HIV प्रोटीएस इनहिबिटर, ये एक ऐसा एंजाइम है HIV का जो कौन कौन सी ड्रग्स इस मैकेनिज्म से काम करती है, रेटिनोवायर और सेक्यूनोवायर, ये दोनों ड्रग्स है जो इस प्रोटीन इनहिबिटर करवाती है HIV, इनका मैकेनिज्म। अच्छा 477 मैकेनिज्म ऑफ मेबेंडाजोल, ये एंटी एलिमेंटिक है, ये भी बताइए। तो ये क्या करती है, इनहिबिट एनर्जी प्रोडक्शन, ये एनर्जी प्रोडक्शन कैसे इनहिबिट करती है वो मैं बता देती हूँ। ये क्या करती है, इनहिबिट ट्यूबुलर ट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन, मतलब इरिवर्सिबल इनहिबिट ऑफ अपटेक एंड यूटिलाइज ऑफ ग्लूकोज बाय पैरासाइट एंड स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ ATPase, जिसमें ATPase की जो फॉर्मेशन है उसको रोक देगी, जिसकी वजह से ये इनहिबिट एनर्जी प्रोडक्शन। 478 आई ऑइंटमेंट शुड बी, हमेशा ये स्टेरलाइज होती है, नॉन स्टेरल नहीं होती। 479 शिंगल्स वर्सी वेरिसेला जोस्टर, ये शिंगल्स क्या होती है, पेनफुल यूजुअल इची रैश ओनली वन साइड होती है बॉडी के, या वन साइड ऑफ फेस होती है शिंगल्स। इसमें कौन कौन सी एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं, एसाइक्लोविर वेलासाइक्लोविर वगैरह देते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं ये कौन से बैक्टीरिया होती है, वर्सीला जोस्टर की वजह से होती है। ठीक है। वर्सीला मतलब चिकन पॉक्स जो हो जाते हैं वो है। 480 माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट विल बी रेजिस्ट टू सेफेलेक्सिन, तो ये एसिनोबैक्टर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रेजिस्ट करता है सेफेलेक्सिन को, क्योंकि ये बीटा लैक्टम लिंक को रेजिस्ट करता है, ये सेफेलेस्पिरिन और पेनिसिलिन दोनों को ये रेजिस्ट करता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है पॉलीमैक्सिन बी या फिर कोलिस्टीन या टेट्रासाइक्लिन में हम मिनोसाइक्लिन दे सकते हैं। ठीक है। 481 लीड एडिक्टिव कौन सी है, निकोटीन है,
कोकेन का ये तो इन सब में जो कंपेयर करेंगे निकोटीन सबसे लीस्ट एडिक्टिव है, कोकेन, एम्फेटामिन, कोडीन और ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने सर्च किया तो उसमें निकोटीन आया। इसका कोई मुझे खास एथेंटिक रेफरेंस नहीं, अगर किसी को पता है तो बता दो। 481 482 HMG 4 रिडक्टेज इनहिबिटर कौन से होते हैं? स्टैटिन्स होते हैं, जो इसमें है सिम्वास्टेटिन। बाकी ये जेमफिब्रोल, फैब्रिक एसिड और निकोटीन, नियासिन ये दोनों नहीं होते HMG को रिडक्टेज, सिर्फ स्टैटिन्स होते हैं। 483 which is used IV in treatment of closed glaucoma। क्लोज ग्लूकोमा कौन से IV लेते हैं? एसिटोब्रोल अवॉइड लेते हैं, पिलोकार्पिन ड्रॉप्स की सूरत में होती है, ठीक है। 484 ऑल ऑफ दी फॉलोइंग सबसाइड, मतलब डिक्रीज कर रहे हैं इंट्रा यूट्राइन कंट्रैक्शन, सब कर रही होंगी। वो कौन सी ड्रग्स होंगी? सारी पर जो नहीं कर रही वो कर रही है डायनोप्रोस्टोन, ये इंक्रीज नहीं करवाती इंट्रा यूट्राइन कंट्रैक्शन। 485 कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ पैराजोसिन, ये क्या करवाती है? पोस्टरल हाइपोटेंशन करवाती है, पैराजोसिन का पोस्टरल हाइपोटेंशन करवाती है। 486 एडवाइस एमेथ्रिलिन के लिए है कि वो हमेशा किसके साथ ली जाए? खाने के साथ ली जाए, ताकि उसकी ऑब्जर्प्शन बेस्ट हो जाए। ना पानी के साथ, ना मिल्क के साथ। मिल्क के साथ तो मेरे ख्याल से एमेथ्रिलिनेशन में देगी, इसलिए फूड के साथ नहीं ली जाए। 487 सिस्टोलिक रेफर टू, जब सिस्टोलिक का मतलब क्या? वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, डायस्टोलिक का वो रिलैक्सेशन। 488 सुमेट्रिप्टेन इज यूज्ड टू इन ऑल माइग्रेन सिचुएशन। जो सुमेट्रिप्टेन है वो कौन सी माइग्रेशन में नहीं देते? वो है प्रोफाइलेक्टिक इन माइग्रेन अटैक। प्रोफाइलेक्टिक में नहीं देते, बाकी जितने माइग्रेन की टाइप्स है उन सब में सुमेट्रिप्टेन देते हैं। 489 द पेशेंट इन केस सफर फ्रॉम कफ। कफ कौन करवाते हैं? हमारे नॉर्मली जो साइड इफेक्ट होते हैं ये हमारे एसी इनहिबिटर करवाते हैं, तो ये रेमिप्रिल लिखा है, रेमिप्रिल एसी। केमो कैप्टोप्रिल एक्ट एज द सेम मैकेनिज्म, कैप्टोप्रिल की एसी इनहिबिटर और लिसिनोप्रिल भी सेम मैकेनिज्म है कि उसके एंजाइम को, एसी इनहिबिटर के एंजाइम को कम कर देंगे तो एसी एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। थायराइड एक्ट कौन सी, जो थायराइड किस पे करती है? कौन से ट्यूब पे? डिस्टिल ट्यूब पे। और फिलिसोमाइड किस पे करती है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे उसका अफेक्ट होता है, एक्ट करती है जाके वो। डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिजल्ट इन डिक्रीज, जब डिक्रीज सिक्रेशन होगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, तो क्या करवा देगा? डिक्रीज किसकी वजह से होती है? डिक्रीज वेसोप्रेशन और ऑक्सीटॉसिन की भी रिलीज कम हो जाएगी। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन भी कम हुई तो वेसोप्रेशन और ऑक्सीटॉसिन की भी रिलीज कम हो जाएगी, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड आगे वेसोप्रेशन और ऑक्सीटॉसिन रिलीज। अगर किसी को इसके बारे में कुछ पता है तो बता दो। 493 ओके 493 क्या है? 490 ये बेसिकली हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहां से वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अगर जी। इसकी सिक्रीशन कम होगी तो उसकी सिक्रीशन में वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन भी आता है, तो वो ऑक्सीटोसिन और इनकी भी वेसोप्रेसिन सिक्रेशन डिक्रीज कम हो होंगी। जाएगी। और इसके अलावा अगर किसी को कुछ ज्यादा करेक्ट पता है तो वो बता दे, मुझे इतना ही समझ आ रहा जी, है। इसलिए मैं पूछा। 494 ऑइंटमेंट कंटेन, ऑइंटमेंट में क्या क्या होता है? बिस्मुथ सबग्लेट होता है, हाइड्रोकोर्टिसोन होता है। ये जो बिस्मुथ सबग्लेट यूज करते हैं ये एस्ट्रिंजेंट होता है, ना इमोलिएंट होता है ना प्रिजर्वेटिव। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एस्ट्रिंजेंट होती है, ठीक है। 495 टॉर्क कैन बी यूज इन एरोमेटिक वाटर प्रिपरेशन में। हम टॉर्क यूज करते हैं क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, क्योंकि वो पानी में वो नहीं होता ना सॉल्वेंट, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिंग जा रहा होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट। अब किसी को और कुछ पता है तो बता दो, मुझे इतना ही समझ आया। ये एंटीसेप्टिक नहीं है बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट है। 496 इम्पोर्टेंट रोल ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का मेल्स में क्या रोल है? ये कोई स्पेसिफिक अगर किसी को पता है तो वो बता दो। स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्पफुल होता है। सही, सही। थायराइड साइड इफेक्ट क्या है? वो रेस्ट करवाते पर हाइपोगलाइसेमिया नहीं करवाता थायराइड।
और हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड इसके सेम है क्लेरोथाइलिडोन के, क्योंकि ये दोनों डायरेटिक ड्रग्स हैं और ये दोनों ब्लड बीपी को बढ़ाते हैं, फ्लूइड रिटेंशन को भी बढ़ाते हैं। ठीक है। 499 थायमाइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है, वो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। 500 सस्पेंशन इज नॉट सुटेबल आईवी सस्पेंशन आईवी में ओरल, दैट्स इट। थाइमस ग्लैंड फंक्शंस इंक्लूड इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड और क्लोरोथाइलिडोन इन दोनों का वो क्लास ऑफ एक्शन सेम है। अच्छा, ये जो डायरेटिक है ये सेम। 15, हाँ डायूरेटिक्स है। आखिर ये जो 15 में पढ़ लेती हूँ, मिलके समझ लेते हैं और इसको खत्म करते हैं एनएस को ना, और फिर कल आला नसर के बाद अब कल मैं आप लोग को हमदी अलॉट कर देती हूँ कल के लिए। चलो 501 है हमारे पास। लो मीन corpuscular volume can be seen in anemia caused by iron deficiency। अच्छा, लो मीन corpuscular वॉल्यूम जो है एमसीवी कहते हैं इसको। इसको हम एनीमिया में देखते हैं जिसमें आयरन डिफिशिएंसी होती है। उसकी जो रिपोर्ट आती है हमारे पास उसमें एमसीवी भी कम होता है, जो हमारे आयरन डिफिशिएंसी की वजह से होता है। इसमें ये कह रहे हैं, अगर कुछ किसी को ऐड करना है तो कर ले। ओके, मोर 502 जी जी। Miss, it is basically the measure of average volume of RBCs को इसमें होता है, तो वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से मतलब कि ज्यादा हो जाती है उसमें। ये आई थिंक दोबारा से ठीक एक्सप्लेन है, करना आगे कि चलें। क्या बोला। मैं जो बोल रही ये हूँ मतलब कि गलत जो है या सही है? कैप नहीं नहीं नहीं, ठीक बोल रही हैं आप, ठीक बोल रही हैं। मैंने तो वैसे ऐड किया कि उसकी मतलब कि एवरेज वॉल्यूम को आरबीसीज के मेजर करते हैं, बस ये है। मोस्ट रैपिड इफेक्ट कैन बी अचीव्ड बाय विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली इंट्रावीनस से ज्यादा रैपिड एक्शन कोई भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकता। 503 इन टाइप 2 डायबिटीज विच इज करेक्ट, पेशेंट रिजर्व इंसुलिन सिक्रीशन बाय बीटा सेल्स। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? पेशेंट्स रिजर्व इंसुलिन सिक्रीशन बाय बीटा सेल्स। इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते वो, मेटफॉर्मिन से भी कंट्रोल नहीं होता। पहला मार्क करा है पेशेंट रिजर्व इंसुलिन बाय बीटा सेल। अच्छा, सो कोई एक्सप्लेन कर दे अगर, तो अच्छा होगा। सदफ आप बता दें। टाइप 1 डायबिटीज जो है ना इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, यानी कि उसमें तो Okay. इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही थी टाइप 1 के अंदर, हम्म। तो दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप 2 में होता है कि उनके जो बीटा सेल्स की एक्टिविटी, वो एफिशिएंसी है ना, वो डिक्रीज हो जाती है, वो कम इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन कम प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ए इज द अप्रोप्रिएट आंसर। इट कैन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय मेटफॉर्मिन, वाली ऑप्शन भी सही है ना। हाँ, ओनली तो नहीं हो सकता। चले 504 आयोडीन अपटेक इन थायराइड कैन बी इनहिबिटेड बाय हाई डोजेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। सदफ आप एक्सप्लेन कर सकती है 15 एमसीक्यूज? अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। आयोडीन अपटेक जो है ना थायराइड कैन बी इनहिबिटेड बाय हाई डोजेस ऑफ, हाँ जी, पोटेशियम आयोडाइड का ये फंक्शन है कि वो आयोडीन की अपटेक को इनहिबिट कर देता है थायराइड के अंदर। तो जब आप हाई डोजेस ऑफ अपटेक इसकी पोटेशियम आयोडाइड के लेते हैं, इसको हम यूज भी करते हैं थायराइड टॉक्सिकोसिस में या हाइपरथायराइडिज्म में, पोटेशियम आयोडाइड को। ठीक है। और बाकी जो है प्रोपाइल थायोयूरासिल, मिथामेजोल और थायरोक्सिन, ये तीनों भी हाइपरथायराइडिज्म की ड्रग्स हैं, लेकिन इनका मैकेनिज्म डिफरेंट है। ये आपकी जो कपलिंग है ना आयोडीन की, जैसे पीटीयू, जो T3 और T4 बनने का जो प्रोसेस है, ये बाकी तीनों ड्रग्स जो है ना उस प्रोसेस को इनहिबिट करती हैं, लेकिन आयोडीन की अपटेक जो है ना उसको इनहिबिट करती है पोटेशियम आयोडाइड। वैसे ये सारी हाइपरथायराइडिज्म की ड्रग्स हैं, मैकेनिज्म डिफरेंट है इनके। क्लियर हो गया ये वाला? ये आप ये कहना चाह रही है सारी हाइपरथायराइडिज्म की है, लेकिन जो हाई डोज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड है ये आयोडीन की अपटेक जो है वो थायराइड में कम करता है, दिस इज बाकी द तो दूसरे प्राइमरी बेस पे स्टेप, हाँ करते हैं। जी। द प्राइमरी ओके। स्टेप इन प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4 इज द अपटेक ऑफ आयोडीन। ठीक है। ओके। जो आपके हाँ। सेल्स है ना उसके थायराइड के, वो आयोडीन का अपटेक करते हैं, उसके बाद उसकी कॉन्जुगेशन करते हैं, तो फिर जाके वो आपके T3 और T4 बनती है। तो अपटेक वाला स्टेप जो है वो हाई डोजेज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड से ब्लॉक होता है। बाकी जो तीन ड्रग्स है ना, वो बाकी मैकेनिज्म के ऊपर, जब वो T3 और T4 की कॉन्जुगेशन हो रही होती है ना, उसके ऊपर जाके एक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट। अगर आप लोग ये एक दफा उसमें से देख लें, किसके पास टाइम हो ना, तो स्लिप इसमें कोट में ना पढ़ना बहुत पड़ेगा अभी अच्छी आयोडीन वाली। अभी हम लोग ना एंडोक्राइन में आए नहीं है, तो जब हम एंडोक्राइन के टॉपिक पे आएंगे तो मुझे उम्मीद है जी, इंशाल्लाह हम कवर तो करेंगे। अगर आप लोग एक दफा वो डायग्राम देख लेंगे ना, तो ये जिंदगी में नहीं भूलेगा फिर ये वाला। कौन सी डायग्राम है ये विच वन डायग्राम? शुड बी केप्ट?
मैं आपको शेयर कर दूंगी, वैसे लिपनकॉर्ट में है ये। ठीक है, नेक्स्ट वाला। विच शुड बी केप्ट इन टाइट कंटेनर्स, तो जो हाईवे पर प्रेशर वाली ड्रग्स होती हैं उनको जाहिर है टाइट कंटेनर्स में रखना पड़ेगा। विच इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो हाफ नॉर्मल जो होगा वो हाइपोटोनिक होगा, नॉर्मल साइन आपको पता है आइसोटोनिक होता है। जी। डाइमर कैप्रोल जो है ये मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है फॉलोइंग के साथ, विद फॉलोइंग ऑल फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट रेडिली मेटाबोलाइज कॉम्प्लेक्सेस, तो इसके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो मेटाबोलाइज नहीं होते। एक्सेप्ट पूछ रहा है ना वो। स्टेबल वाटर सॉल्युबल नॉन टॉक्सिक कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, मेटाबोलाइज नहीं होते जल्दी से वो। बाकी सारी ऑप्शन ठीक हैं, उसके बारे में एक्सेप्ट वाली ऑप्शन पूछेगा तो वो ये ए वाली ऑप्शन होगी। In asthma, all of the following happen except increase in cyclic AMP and catecholamines furosemide, ठीक है। अस्थमा में 5-HT के लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हैं। पूरी आप रीड करें, जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगी, मेरा बेटा ना अच्छा। तंग कर रहा है। In asthma, all of the following happen except increased cyclic AMP, catecholamine and 5-HT। serotonin का तो कोई रोल ही नहीं है अस्थमा में। सेकेंडली कैटिकोलामीन्स बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और साइक्लिक एएमपी हमारा बढ़ रहा है। तो एस्थमा में सब कुछ हो रहा है मगर ये चीज़ नहीं हो रही। एस्थमा सेल्फ कैटिकोलामीन्स यानी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, वो नहीं बढ़ाता। सेरोटोनिन को नहीं बढ़ाता, साइक्लिक एएमपी को नहीं बढ़ाता, उसके अलावा जो ऑप्शन ये होंगे वो करता है। फ्यूरोसेमाइड में कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। फ्यूरोसेमाइड जो है एक एंटी वो एक डायूरेटिक है, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। मुझे इसका वो याद नहीं आ रहा, मैं वो हाइपरटेंशन में बताया भी था आतिफ ने, मैं भूल गई हूँ, उसको दोबारा देखती हूँ या फिर रिकॉल करती हूँ तो शायद याद आ जाए। अगर किसी को याद है तो बता दे। लेकिन फ्यूरोसेमाइड में कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी इसका था पॉइंट, इसका कोई कॉन्सेप्ट था। लूप डायूरेटिक्स, हाँ लूप करते हैं। डायोटिक है, और रीजन क्या था मुझे याद नहीं आ रहा नेफ्रोटॉक्सिसिटी का। अच्छा, विटामिन ई, ऑल ट्रू अबाउट इट एक्सेप्ट इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, फाउंड इन नट्स, नट्स में होता है। इंक्लूड अल्फा टोकोफिरोल, फैट सॉल्युबल भी होता है, हमने केडा पढ़ा था ना, KEDA, ठीक है ना। विटामिन ए एसेंशियल फॉर मैन, वो तो आप बताया इन्होंने, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस को करता है प्रमोट। अच्छा, एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, विटामिन ई का रिप्रोडक्शन में कोई ताल्लुक नहीं है इतना ना। 511 not a substrate for COMT, कैटिकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज। एफिड्रीन, एफिड्रीन जो है वो सबस्ट्रेट नहीं है कॉम्ट का। आइसोप्रेनलीन है, नॉरेपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है। आइसोप्रेनलीन, नॉरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये सारे हमारे कैटिकोलामीन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कराते हैं। और ये सब जो है ना कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेट जो COMT है ना, उस एंजाइम के थ्रू बने होते हैं। एफिड्रीन एक ड्रग है, वो अलग है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये कोई नेचुरली अकरिंग हमारा वो नहीं है, और ना ये इसका सबस्ट्रेट है। अच्छा, सॉरी टू 512 इंटरप्ट है। हो रहा, बन नहीं रहे होते, मेटाबोलाइज हो रहे होते हैं। नहीं, ये सारी चीजें जो है ना साइक्लिक, अच्छा सॉरी, इसको रीअपटेक करवाता है। नहीं, सबस्ट्रेट बोल रहे हैं ये लोग मेटाबोलिज्म, तो। मेटाबॉलिज्म मेटाबोलिज्म करवाता है ना इसको इनकी। बनवाने में हेल्प हाँ, नहीं करता, इसके जो नहीं प्रीकर्सर है इसकी उससे। इसकी मेटाबोलिज्म होती है इसके थ्रू, कॉम्ट के थ्रू, जैसे जैसे अच्छा। बाकी ड्रग्स सिप्ट के थ्रू अच्छा, होती है ये ना, कॉम्ट का सिप 450 कॉम्ट के का थ्रू, ये कॉम्ट के सबस्ट्रेट थ्रू है। मेटाबोलाइज होता सही, ये कॉम्ट है, ये के सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट्स कॉम्ट हैं, के। सही है। ठीक है। अच्छा, कार्टिलेज प्रॉपर्टीज इंक्लूड कन्वर्ट्स टू बोन बाय ऑसिफिकेशन। अच्छा, कार्टिलेज की प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है, कार्टिलेज कन्वर्ट होता है बोन में बाय द प्रोसेस विच इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन। अच्छा, कनेक्ट बोन टू मसल, नहीं, कार्टिलेज बोन को मसल से कनेक्ट नहीं करता। और इनसाइड मसल्स, नहीं, कार्टिलेज मसल के अंदर भी नहीं पाया जाता, ये सिर्फ जो है ना बोन में कन्वर्ट होता है बाय ऑसिफिकेशन। अच्छा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव 10 मिनट, जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं, अलॉटमेंट भी करनी है। ओके, कायरल मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर, हाँ, कायरल मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर, यानी कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए होंगे ना उसके चार जो साइड्स पे, अटैचमेंट साइड्स पे, तो वो चारों अगर डिफरेंट होंगे तो वो एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर कहलाएगा, और इसको हम कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनामाइड एंड ट्राइमिथोप्रिम ब्लॉक स्टेप्स फॉर द सेम मेटाबॉलिक पाथवे। मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनामाइड ट्राइमिथोप्रिम, समझ में नहीं आ रहा ये, डिफरेंट पाथवेज, नहीं, अच्छा, सेम पाथवे को ब्लॉक करते हैं ना, ओके, ये पावा को ये फॉलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है, वो देते दोनों मिलके सेम सही है। पाथवे के ऊपर इफेक्ट करते Terbutaline is a beta agonist, सीधा सीधा, all true about vitamin D except decomposed by sunlight। अच्छा, विटामिन डी जो है ना वो इंक्रीज करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बॉडी में, लेकिन सनलाइट से डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है।
अच्छा, ये हो गए हमारे एमसीक्यूज, हमारा आला नसर कंप्लीट हो गया है। अब हमदी की फाइल मैं जल्दी से इसमें खोल देती हूँ, मैंने क्योंकि फाइल खुद देखी नहीं है, तो अलॉटमेंट करने के लिए मुझे पहले उसको मैं देख लेती हूँ कितना टाइम हमारे पास रह गया है। हमारे पास 8 मिनट हैं, हम जल्दी से इसमें कर सकते हैं। सॉरी, मैं फाइल सर्च कर लूँ। अच्छा, पिन हुआ हुआ था ड्राइव, वो पिन से हट गई है अब, तो उसमें ढूंढनी पड़ेगी। अगर किसी के पास है ड्राइव हमदी की तो मुझे सेंड कर दे चैट में, क्योंकि मैं इनको भी रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि ये लोग जो है वो कर दें इसको, ड्राइव को क्या कहते हैं,